सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। एक बार फिर तो हाजिर हो गए हैं और हर बार की तरह फिर तो मेरे नाल चर्चा जुड़े ने वेस्टर्न ओवरसीज ਦੇ एमडी मिस्टर प्रदीप पालन जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। सो ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਮੁਲਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ और अमेरिका। कैनेडा थोड़ी SOP ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ US ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨੇ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ US ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, अंत तक साडे नाल तुसीं जुड़े रहियो। प्रॉपर डिटेल सारी गलबात जिहड़ी होण वाली हैगी। सो सब तो पहला तो स्टडी वीज़ा दी जिहड़ी गल है वो करना चाहूंगी मैं कि USA स्टडी वीज़ा प्रमोट बहुत हो रहा है सोशल मीडिया ते कि जिन्ने वड्डे पद्धर ते प्रमोशन हैगी है वीज़ा भी उन्ने पद्धर के ऊपर निकलदा हैगा US दा। देखिए डेफिनेटली आफ्टर कोविड तो बहुत लीनियंट है हाई कमीशन, वीजा सक्सेस रेट बहुत हाई है। और जैसे आपने दो रास्ते बताए, तो जो पहला रास्ता है जो मतलब 2 नंबर में जो कैंडिडेट जाते हैं, मैं उसको स्ट्रांगली अपोज करता हूँ कि भाई आप ऐसा कोई भी रास्ता ना अपनाएं। आप उस रास्ते से जाए जो आपको सेफ वहां पे पहुंचाए, दैट इज स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा पे जाएंगे तो आपके पास स्टडी कंप्लीट करने के बाद सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी भी है, तो आपको जाना चाहिए स्टूडेंट वीजा पे। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी आपको वर्क राइट्स है, और वर्क राइट्स के दौरान आप अपना अगर नेक्स्ट जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करते हैं तो आप वहां पे सेटल भी हो सकते हैं। राइट। सो स्टडी वीजा एक बहुत ही अच्छा ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਟੇਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ इंटरव्यू ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ गाइड करो। जी देखिए, यहाँ पे ना मोर देन 7000 एजुकेशन प्रोवाइडर है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस। तो हर टाइप की यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएं, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाएं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी आपकी होनी चाहिए। आपको 3 से 4 यूनिवर्सिटीज एजुकेशन प्रोवाइडर में अप्लाई करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जो यहाँ पे इंटेक है, 2 मेजर इंटेक निकलते हैं, एक जैन के आसपास जैन होता है और एक सितंबर होता है, मिड में भी चलते हैं, बट ये 2 मेजर इंटेक निकलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया जुबानी ये वीजा है, मतलब आपको एक तरह से बॉर्डर पे जैसे लड़ाई लड़नी है उसी तरीके से आपको यहाँ पे हाई कमीशन में जाके अपनी प्रेजेंटेशन देनी होगी, आपका इंटरव्यू होगा, तब आपका वीजा लगेगा। तो उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग हाईली क्वालिफाइड कंसल्टेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसल्टेंट अच्छा हो, फिर आप कोर्स अच्छा चूज करें, मतलब रिलेवेंट कोर्स और प्रोग्रेसिव कोर्स। तीसरा आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज अच्छा होना चाहिए जिसकी रेपुटेशन अच्छी हो। 4, 3 यूनिवर्सिटीज या 5 यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में आपको अप्लाई करना होगा। और उसके बाद जब आपकी I-20 आती है, आपकी 2 में आती है, 3 में आती है, 4 में आती है, एक फाइनल यूनिवर्सिटी या कॉलेज आपको लेना होगा, चूज करनी होगी। फिर आपका बायोमेट्रिक होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका पासपोर्ट वो सबमिट कर लेते हैं, मतलब अपने पास रख लेते हैं। इसका मतलब आपका F1 वीजा 5 ईयर का लग गया। ओके, 5 ईयर की ड्यूरेशन का ये वीजा है। इंटरव्यू की ड्यूरेशन क्या है कि काफी टाइम का इंटरव्यू है। और एक और सवाल है मेरा इंटरव्यू से रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं कि हम गए, हमें विंडो से ही वापस भेज दिया, तो उसके पीछे का क्या रीजन? देखो, US एक ऐसा कंट्री है जो सुपर पावर है, ठीक है। US ने जब लादेन को सैटेलाइट से पकड़ लिया था, तो ट्रेस कर लिया था, तो जितने भी स्टूडेंट जाते हैं ना, जितने भी इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट जो अप्लाई कर रहे हैं, तो हाई कमीशन को पहले ही पता होता है कि भाई किसको वीजा देना है, किसको नहीं देना है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी US एम्बेसी में प्रेजेंट हुआ, तभी मुझे वीजा लगा था। ठीक है। तो US एम्बेसी 2 या 3 पैरामीटर्स हैं जिससे कैंडिडेट को पकड़ते हैं। ठीक है। पहली बात तो देखिए, यूनिवर्सिटीज को डॉक्यूमेंट आते हैं जिसमें आपके ऑल एकेडमिक, पासपोर्ट, आइल्स, पीटी का स्कोर, ठीक है, आपने सेट, GRE, GMAT जो भी कर रखा है, फंड्स, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट जब यूनिवर्सिटी के पास आते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको सेविस के थ्रू
सेविस स्टैंड फॉर स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अपनी देखरेख में रखता है। ठीक है, मतलब जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं तो वो ये SEVP है, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम है, जिसके अंदर ये सेविस स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जब डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं तो सेविस के थ्रू उसकी I-20 आती है। ठीक है, इसका मतलब डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के पास ऑलरेडी कैंडिडेट की सारी इंफॉर्मेशन चली गई हुई है। ओके, अब I-20 आने के बाद ठीक है, बच्चे का DS-160 फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें सारी डिटेल देनी होती है। ओके, इवन के आप सोशल मीडिया पे कहाँ पे हैं, आप फेसबुक पे हैं उसकी लॉगिन आईडी, ठीक है, आप इंस्टा पे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, आप लिंक्डइन पे हैं, आप किसी और सोशल मीडिया पे, वो सारी इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं। ठीक है, ओके। तो एक तो सेविस के थ्रू, दूसरा DS-160 फॉर्म भरा जिसमें आपने अपनी सारी साइट्स के बारे में नॉलेज दी, जानकारी दी। अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे उससे पहले आपके बारे में पूरा डीप रिसर्च हो रखा होता है। ओके, इसको वीजा देना है, इसको नहीं देना। वीजा जो वहां के जो हाई कमीशन है, US एम्बेसी बोलती है कि हमारे वीजा ऑफिसर इतने वेल ट्रेंड हैं कि उनको ऑलरेडी पता है कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट को इंटरव्यू के दौरान विंडो से ही वापस मोड़ देते, सॉरी नेक्स्ट टाइम अप्लाई करो। ठीक है, कुछ कैंडिडेट से वो इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू जिस कैंडिडेट से लिया इट मींस कहीं ना कहीं हाई कमीशन पॉजिटिव है। अब इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाई USA, वाई पर्टिकुलर दिस कोर्स, कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स। वो जानना चाह रहे हैं कहीं ये एक मतलब जो स्टूडेंट वीजा है वो एक मुखौटा तो नहीं है आपका, एक फेस तो नहीं है, इसके पीछे कुछ और तो आपकी इंटेंशन नहीं है। यू वांट टू सेटल देयर, जस्ट स्टूडेंट वीजा लेके वहां एंटर करना चाहते हैं और आपका पर्पस कुछ और है। अगर उनको ऐसी इंटेंशन लगती है तो डेफिनेटली वो उसी टाइम आपका वीजा रिजेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज वो पासपोर्ट रख लेंगे और उसके बाद आपका 5 ईयर का वीजा स्टैंप होकर मिल जाएगा। ओके, एक तो विदाउट आइल्स के बारे में हमें थोड़ी सी डिटेल में जरूर बताएं, और फंड्स का कितना रोल है इस कंट्री के लिए। देखिए, यहाँ विदाउट आइल्स विदाउट PT भी अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट टफल भी, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट IELTS PT या टफल जरूर दें, क्योंकि इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा, लिसनिंग पावर आपकी स्ट्रांग होगी, वीजा में आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट IELTS PT टफल मांगती है। इसके अलावा एडिशनल टेस्ट भी है, कुछ यूनिवर्सिटी मांगती है, जैसे सेट ACT 12th वाले बच्चों के लिए, और जो बच्चे ग्रेजुएट है मैनेजमेंट प्रोग्राम करने जा रहे थे GMAT, स्टेम कोर्सेज जा रहे हैं तो GRE। तो अगर आपने IELTS PT टफल इसके अलावा सेट ACT GRE GMAT टेस्ट दिया है तो वीजा चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि वीजा ऑफिसर को पता है ऑलरेडी कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। एडमिशन तभी हुआ जब बच्चे ने IELTS PT का स्कोर क्रैक किया और साथ साथ में ये एक्स्ट्रा ACT या सेट या GRE GMAT का टेस्ट दिया है। और इसके अलावा इंटरव्यू में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि बच्चे ने जब IELTS PT या टफल किया है, GRE GMAT सेट ACT किया है, इट मीन स्टूडेंट्स ने पढ़ के किया ना, एफर्ट लगाए तो स्टूडेंट उतना ही पॉलिश होगा, वो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगा। इसके अलावा जब आप चले जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो डेफिनेटली आप वहां जो स्टडी हो रही है उसको भी कोप अप कर पाएंगे, एम्प्लॉयर है उससे भी अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो इसका हेल्प मिलता है। इसके अलावा विदाउट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो विदाउट IELTS भी या विदाउट PT भी एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीजा आ जाएगा। विदाउट IELTS विदाउट PT आपका एडमिशन तो हो जाएगा, बट विदाउट इंग्लिश वीजा नहीं आएगा। ओके, ठीक है, मतलब इंग्लिश आप IELTS की नहीं की डजंट मैटर, अगर आपको एडमिशन मिलता है गो एड, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स तो अच्छी हो, इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। राइट। अब नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं, तो ये एक मीडियोकर टेस्ट है। मैं रिकमेंड करता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि देना चाहिए, आपको इस पे गौर करनी जरूरी है ही। एक स्टूडेंट का कॉल आता है किसी के थ्रू, मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने बताया होगा कि भी प्रदीप बाला इन्वेस्टमेंट हमारा फ्रेंड है, तो उसके सर्कल में कोई स्टूडेंट के पेरेंट्स थे, ठीक है, वो बोले यार मेरे बेटे के ना 80% मार्क्स हैं, लेकिन वो IELTS नहीं करेगा। मैं जी क्यों नहीं करेगा?
बोले उसने 2-3 बार उसने ट्राई कर लिया लेकिन उससे हो नहीं रहा। मैं कहा सर मैं ऐसे बच्चे को लूंगा भी नहीं, वो तो मेरा नाम खराब करेगा। 80% इस चीज की गारंटी नहीं है। हो सकता है आपने निकल मार ली हो सकता है आपके पास सब्जेक्ट ही ऐसे हो सकता हो आप किताबी कीड़े हो, आपने पढ़ लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएंगे। अगर आप आईएलटीएस नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपका बेस वीक है। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उस कैंडिडेट को मना कर दिया। इवन उसको बुरा भी लगा कि यार आप क्यों मना कर रहे हैं। मैंने कहा सर आपका बच्चा जब आइल्स कर ही नहीं पा रहा, मैं उसका एडमिशन भी करा दूंगा, कल ने उसका वीजा अगर रिजेक्ट होगा तो नाम तो मेरा खराब होगा ना, ओवरसीज का जाएगा। बिल्कुल सर, स्पाउस के लिए कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं यूएसए में? देखिए यहाँ पे F2 वीजा है, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि भाई पहले स्टूडेंट खुद अपना वीजा अप्लाई करें और बाद में अपने स्पाउस को इनवाइट करें। साथ में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वीजा चांसेस विल बी लेस। ओके ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नाल जुड़न दे लई, गलबात करन दे लई बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सो मल्टीपल इनटेक्स अवेलेबल ने यूएसए दे लई। जेकर तुसी यूएसए अप्लाई करना चाहते हो तो इंटरव्यू दी प्रिपरेशन वेस्ट ओवरसीज दी टीम वालों करवाई जाती है। किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए है नंबर से कॉल करके तुसी अपने सवालों के जवाब ले सकते हो। हाजिर होवांगे, ध्यान रखो जी। सत श्री अकाल।